आप सभी यहाँ पर बड़ूद में पधारे मेरे सभी स्वजातीय बंधुओं और आप सभी सर्व जातीय बंधुओं का मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ के आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। नर्मदे नर्मदे। आज आप सबके बीच में आकर दो बात अपने दिल की कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़ी बात यह हो गई कि माँ भारती के सपूत से मिलना हो गया शिवा भाई से। शिवा भाई, ईमानदारी की बात बताओ, जब मोदी जी नहीं थे उसके पहले सैनिकों की क्या स्थिति थी? सैनिकों का मान सम्मान नहीं था। हमारे यहाँ के सैनिकों नो लड़ना तो चाहते थे, दुश्मन को मारना तो चाहते थे, किंतु उस समय की सरकार ने, मुख बधिर सरकार ने हाथ बांध कर रख दिए गए थे। ये लोग जानते थे कि इसके पास AK-47 है, ये आतंकवादी है, किंतु ये तलाशी भी नहीं ले पाते थे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तलाशी भी नहीं ले पाते थे जम्मू कश्मीर के आतंकियों की। और तलाशी लेने के लिए भी ऊपर से अथॉरिटी लेना होती पड़ती थी। एक गुलाब का फूल देना पड़ता था, क्या सर मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? और वहां के आतंकवादी हमारे सैनिकों का क्या सम्मान खराब करते थे, बेइज्जत करते थे, बदतमीजी करते थे। और तो और उस समय 2014 के पहले हमारे सैनिकों के सिरों को काट के ले गए आतंकवादी और फुटबॉल की तरह खेला कि नहीं खेला? और आज हमारे सैनिकों के मान सम्मान पे बात आ जाती है तो क्या करते भैया? घर में घुस के मारते कि नहीं? एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए कि मोदी जी का कहना है कि हम छेड़ते नहीं है और जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है, घर में घुस के मारेंगे। यदि हमारे सैनिकों का अपमान किया, हमारी देश की सीमाओं का अपमान किया, यदि हमारे देश में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी तो घर में घुस के मारेंगे। ये हिम्मत है माननीय मोदी की, ये हिम्मत है आपके एक वोट की, ये हिम्मत है आपके समर्पण और आपके त्याग की, जो आपने देश को ऐसा नेतृत्व दिया जिसने विश्व पटल पर अपने भारत देश का नाम रोशन किया, हमारे भारत देश का झंडा बुलंद किया। ये आपके एक वोट की ताकत है मेरी बहनों। और एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे देश की मजबूत स्थिति में ये आपका एक वोट काम आता है। आप ध्यान रखना बहनों, ये गटर नाली का चुनाव नहीं है, ये चेंबर का चुनाव नहीं है, ये लाइटों का चुनाव नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 18 साल पहले जो सड़कें खुद ही पड़ी हुई थी, आज वो सड़कें कैसी सरपट दौड़ रही हैं। आज सड़कों का काम चालू हो गया है और लाइट है। उस समय 18 साल पहले सब दूर अंधियारा ही अंधियारा था, अंधियारा ही अंधियारा था, अंधेरा हुआ कर जाता था। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, काम करने वाले किसानों को कितनी परेशानी आती थी। आज किसान भी सुखी है, किसान के पास भी पर्याप्त जल है, पर्याप्त बिजली है और आवागमन के संसाधन उपलब्ध हो गए। आप 18 साल पहले का बड़वा उठाकर देख लो और 18 साल बाद का बड़वा उठाकर देख लो बहनों। कौन कौन लाडली बहना आई है इसमें? लाडली बहना के फॉर्म भरे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ, लाडली बहना के फॉर्म सबने भरे ना? 1250 रुपए 3 दिन पहले आए कि नहीं आए? आए 1250 रुपए 3 दिन पहले आ गए आप लोगों के अकाउंट में। और इसके पहले जब हमारी बहनें, हमारी मजदूर और गरीब बहनें जब दिवाली मनाती थी तो टेंशन हो जाता था, चिंता हो जाती थी कि दिवाली कैसे मनाएंगे, क्योंकि ये 1200 रुपए एक गरीब महिला जो झाड़ू पोछा करने जाती है, जो घर घर पोछा करने जाती है, जो मजदूरी करने जाती है, जो खेती में काम करने जाती है, उस मजदूर महिला के लिए 1250 रुपए बहुत बड़ी रकम है। और ये 1250 उस बच्ची के लिए भी बहुत बड़ी रकम है जिसकी शिक्षा दीक्षा और कोचिंग की फीस नहीं भराती। और उस बहन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण 1250 रुपए है जो गर्भवती है, जो मजदूरी करने जा नहीं सकती है, जो बीमार है, जो दुखी है। ये 1250 रुपए वह किस्त आपके भाई ने, शिवराज मामा ने और सचिन बिरला ने आपके लिए करी है। और सचिन बिरला ने सबको लिंक से जोड़ा है, सबको आधार से जोड़ा है। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना ने आपको कितनी सुविधाएं दी। हमारी बेटियां जिस समय बोझ मानी जाती थी आज वरदान मानी जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना में हमारे यहाँ पर घर में बेटी पैदा होते से हर साल 6000 रुपए महीना का पॉलिसी
पॉलिसी डिपॉजिट होती है और 5 साल के 30,000 रुपए जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसी पॉलिसी के आधार पर जब वह बिटिया छठी क्लास में जाती, 5वीं पास करके, तो 2,000 रुपए की सहयोग राशि छात्रवृत्ति दी जाती है। और जब 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। और यही बच्ची जब 11वीं में जाती है तो 7,500 दिए जाते हैं। और यही बच्ची जब 12वीं में जाती है तो 12,500 रुपए दिए जाते हैं शासन के द्वारा। और तो और जब यह बेटी टॉपर बनती है, 75% से ज्यादा लाती है तो स्कूटी भी सरकार देती है, और 85 से ज्यादा लाती है तो लैपटॉप भी देती है। और यही बेटी जब जवान हो जाती है और माता पिता को चिंता हो जाती है तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, उसकी शादी की चिंता शिवराज सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लाडली बहना की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी, लाडली लक्ष्मी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हमारी कई सैकड़ों हजारों बहन बेटियों की शादियां कराई गई है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कराई कि नहीं शादियां? एक बार हाथ ऊंचा करके बताइए, कराई है ना? तो ये सब योजना गरीब और मजदूर लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए ये योजनाएं हैं। और तो और एक आयुष्मान कार्ड होता है। आयुष्मान कार्ड समझते हो कि नहीं? आयुष्मान कार्ड किस किस ने बने? हाथ ऊंचा करो जरा। ये आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने हैं वो सरपंच जी से संपर्क कर लेना, ये लक्ष्मण भैया से संपर्क कर लेना जिसके नहीं बने। और ये आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का बीमा फ्री है। किसी भी गरीब भाई बहन को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है, और 5 लाख रुपए का जो रोग का खर्चा, बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। और संबल कार्ड किस किस के पास है? हाथ ऊंचा करके बताइए। संबल कार्ड भैया लिंक करवाइए। एक ही आदमी है जो इसके पास नहीं है, बाकी सबके पास है। इस एक आदमी का ध्यान रखना भैया, है ना? तो संबल कार्ड के तहत कोई भी मजदूर भाई, कोई भी गरीब भाई, यदि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो परिवार को 4 लाख रुपए मिलते हैं। यदि वह किसी नदी में डूब जाता है तो परिवार को 4 लाख रुपए मिलते हैं। यदि वह करंट में चिपक जाता काम करते वक्त तो परिवार को 4 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि राजी खुशी भगवान के घर चले जाए कोई बुजुर्ग आदमी 70, 80, 90 साल का हो जाए तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि गांव में काम करते वक्त किसी बिच्छू वगैरह जानवर काट खाए तो 50,000 रुपए का इलाज होता है उसके अंदर। किसी बच्चे को दिल में छेद हो जाए तो उसको 1 लाख रुपए का मुआवजा होता है शासन की ओर से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना गरीबों की योजना है, और गरीबों की पार्टी है। जन्म से लेके परण तक और परण से लेके मरण तक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों के लिए करी है। और इन सब के लिए आप सबके बीच में आपके लोकप्रिय उम्मीदवार सचिन बिरला आपका बेटा है, आपका भाई है। बहुत ही विनम्र स्वभाव है, बहुत ईमानदार और बहुत सच्चा उम्मीदवार है। और इस उम्मीदवार को अपने बेटे के रूप में आप आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बहनों की इज्जत है। मैं आप सबके बीच में आया हूं और मेरे मान सम्मान में आपके बीच में मैं हमेशा काम करता हूं, निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, निष्कपट भाव से काम करता हूं। हम सब गरीब और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, ये सब आपने देखा है, इसलिए आपके बीच में आए। और आज आपका लाडला उम्मीदवार, आपका प्यारा उम्मीदवार, आपका छोटा भाई सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। 17 तारीख को लोकतंत्र का महायज्ञ, 17 नवंबर को सूरज की पहली किरण के साथ में आप अपना अमूल्य मतदान, आपका अमूल्य वोट, यह वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और कमल का बटन दबाइए। सचिन बिरला को पुनः विधायक बनाकर अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में जन्म से लेके परण तक और परण से लेके मरण तक हमेशा जो सेवा करती आ रही है और अच्छे से जो जो सेवा कर सकती है। देखो लाडली बहना का आपको लाभ मिला वर्तमान में, एक तो ईमानदारी से बताओ मिला ना लाडली बहना का, तो यहाँ के लिए धन्यवाद तो बोलो, जिसका मिला उसका तो धन्यवाद बोलो यार, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना के लिए। तो आपका एक वोट लाडली बहना के लिए, आपका एक वोट लाडली लक्ष्मी के लिए, आपका एक वोट नारी सशक्तिकरण के लिए, आपका एक वोट देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आपका एक वोट हिंदुत्व की मजबूती के लिए, आपका एक वोट सनातन की मजबूती के लिए, आपका एक वोट शिवराज मामा को आपकी सेवा करने के लिए, आपका एक वोट बड़वाह के विकास के लिए, आपका एक वोट इस फौजी के मान सम्मान के लिए, आपका एक वोट
इस देश को ताकतवर बनाने के लिए, इस देश को विश्व पटल पर बनाने के लिए, आपका एक वोट मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, आपका एक वोट इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, आपका एक वोट हमारी बहनों और हमारी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए, आपका एक वोट राष्ट्र हित के लिए, आपका एक वोट राष्ट्र हित के लिए, आपका एक वोट राष्ट्र हित के लिए। मेरी बहनों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मतदान किसी को बेच मत देना, किसी को मत बेचना। बहुत तरह के लोग आएंगे, लालच देंगे, लोभ देंगे, आपको हर तरह का लालच देंगे, साड़ी देंगे, कंबल देंगे। मेरे भाइयों, आपको दारू देंगे, मटन देंगे। अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान मत बेचना। यह वोट हमारे बुढ़वा की उन्नति और तरक्की में सार्थक सिद्ध होगा। यह वोट अगर सचिन को मिलेगा तो एक ईमानदार प्रत्याशी आपके बीच में, एक सच्चा प्रत्याशी आपके बीच में है, जो आपकी तन मन धन से सेवा करेगा, त्याग और समर्पण से सेवा करेगा। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सचिन बिरला को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की। दोनों हाथ ऊंचे करके नर्मदे हर हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का।